हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप लोगों का अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैथ के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने वहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कह रहा है 4,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक CI की दर से उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। CI मानी मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन भी ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आप लोग ऐसे लिख लिया करिए। P मतलब मूलधन। मूलधन कितना दिया है? 4,000 रुपये। कितना दिया भैया? 4,000 रुपया। और रेट यहाँ पर आप लोग देखिए 10% दे रखा है ना। और T जो दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है। ज्ञात क्या करना है? CI ज्ञात करना। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके बाद ए भी आपको ज्ञात करना है। ए का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट मीन्स क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो चलिए, मैंने बहुत सारे तरीके इसके बताए हैं, बेसिक अब नहीं बताऊंगा। बेसिक वाले जो बच्चा लोग देख रहा है ना, CBSE वाले, आप लोग इसे लगा लीजिएगा, है ना। ए बराबर P 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, इस पर आराम बैठ जाएगा। तो इसमें आप लोग देखिए क्या करेंगे। तो इस सवाल को लगाने के लिए अपना मैं मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ। नहीं, चलिए बता ही देता हूँ। तो मेथड नंबर ये है कि अगर समय 2 वर्ष दिया हो तो ब्याज का गुना कितनी बार करेंगे? 2 एक बार। कितनी बार भैया? 2 एक बार करेंगे। 2 एक बार। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे 4,000। 4,000 का कितना प्रिय विद्यार्थियों? 10%। 2 जीरो कट गया। परसेंट 2 जीरो कट जाता। परसेंट का मतलब प्रतिशत। प्रति माने प्रत्येक, शत माने शतक लगाना। खिलाड़ी जब शतक लगाता तो रन कितने बनाता? 100। 100 में कितने जीरो? 2 जीरो। इसलिए 2 जीरो भैया कट गई। ठीक है ना। जैसे आप लोग ऐसे लिखते हैं 4,000 का 10%। तो आप लोग लिखेंगे 4,000 का मीन्स क्या होता? गुणा 10। और जब परसेंट नीचे आएगा 100। देखिए 2 जीरो का नीचे है, 2 जीरो कट गया, वही बना ना। तो वही काम यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो वही आप लोग निकाल लीजिए। देखिए तो यहाँ पर आ गया 400 करने 400। ठीक, अब पहली बार गुणा 2 से कर दीजिए। 4 दूनाई 8 और 2 जीरो 800। 800 रुपये मिल गया। फिर से इसका 10%, 2 साल का है ना, इसलिए 2 बार। 2 जीरो कट गया, 4 करने 4, 1 जीरो। इसी बार गुणा 1 से, तो 40 से करने 40। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर डायरेक्ट यहाँ से CI आता है। कितना CI मिल गया? 048। 840 रुपये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर होता P + CI। P + CI होता भैया, मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो A बराबर P हमारा कितना था? 4,000। CI कितना आ गया? 840 रुपये। जोड़ दीजिए तो 40, 4,000 और 800, 4,840। कहने का मतलब 4,840 रुपये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हुआ। इसका मेथड नंबर 2 देखिए, इस प्रकार से भी लगा सकते थे कि यही परसेंट आप लोग लीजिए 10%। 10% का मतलब हो गया 10, नीचे हो गया 100। 10 सेकंड 10, 10 धाम 100, है ना। 10 सेकंड 10, 10 धाम 100। कहने का मतलब आ गया 1/10। इसको आप लोग P मान लीजिए, मूलधन। क्या मान लीजिए? मूलधन। 10 रुपया मान लीजिए किसी को आपने उधार दिया, 1 रुपया, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए CI। 1 रुपया आपको लाभ हुआ। बताइए, 10 रुपया आपने किसी को उधार दिया, 1 रुपया आपको लाभ मिल गया, तो आपको कितना मिल गया? 11 रुपया। कितना रुपया उधार दिया था? 10 रुपया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? P। ये क्या हो जाएगा? E। ठीक है ना, 10 रुपया। और वो आपका मिश्र धन हो गया। मिश्र धन का मतलब होता है जब आपके मूलधन में कोई अतिरिक्त धन मिल जाता है, कोई लाभ मिल जाता है, वही क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिखिए। यहाँ पर आप लोग लिखिए मूलधन और यहाँ पर लिखिए मिश्र धन। ठीक है, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर माने पहली साल भैया। ठीक है, पहली साल आपने कितना रुपया उधार दिया था? 10 रुपया। मिला आपको कितना? 11 रुपया। इसी प्रकार से लिखिए सेकेंड ईयर, मतलब दूसरे वर्ष। 10 रुपया उधार दिया, मिला कितना? 11। अब आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इसका गुणा करिए 10 धाम 100। कहने का मतलब 100 रुपया मान लीजिए आपने उधार दिया था, 11 के रही हम 121। 121 रुपये आपको प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हुए? 121 रुपये प्राप्त हो गए। अब अगर आपको CI डायरेक्ट निकालना है तो देखिए, CI का मतलब मूलधन और
किसका, मिश्र धन का अंतर, ये आ जाएगा CI। तो भैया 100 रुपया उधार आप दिए थे, 121 पा गए, कितना रुपया लाभ मिला आपको, 21 रुपये का। कितने का लाभ मिला, 21 रुपये का। अब लेकिन ध्यान दीजिए, कह रहा है मूलधन आपका 100 रुपया थोड़ी ना था, मूलधन 100 रुपया आपका नहीं था भैया, कितना था, 4000 था। कितना था, 4000 रुपये था। तो आप लोग बताइए 4000 100 का कितना गुना होता है, 2 जीरो कट गया भैया, 40 गुना। कितना गुना, कितना गुना, 40 गुना। तो उसी प्रकार से आपका मिश्र धन भी 121 नहीं होगा, ये भी 40 गुना होगा। तो गुणा कर दीजिए, 4 कन्ने 4 हो गया, और 4 दुनाई 8, 4 कन्ने 4 हो गया, 4 दुनाई 8 हो गया, फिर 4 कन्ने 4 हो गया, इसमें जीरो था, जीरो लगा दीजिए। 4840 आ गया नहीं, आ गया ना। अगर CI पूछा जाए तो CI भी 21 नहीं होगा, ये भी गुने 40 होगा। तो 21 चौक कितना होगा, देखिए 4 कन्ने 4 हो जाएगा, और 4 दुनाई 8 हो जाएगा, एक जीरो आ गया ना, 840 रुपये। ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग विधिवत तरीके से इन दोनों तरीकों को समझ गए होंगे। एक तरीका आपका ऐसे भी है, ऐसे भी आप सीख लीजिए। मेथड नंबर 3 कैसे समझना है भैया, 4000 रुपया था, 4000 का 10%, कितना होता 4000 10%, एक एक जीरो कट गया, 400 रुपया। कितना होता 400। पहले साल आपको कितना रुपया मिला, 400। पहले साल आपको कितना रुपया मिला, 400। दूसरी साल आपको आंख बंद करके 400 रुपया मिलेगा। कुछ बच्चा लोग कहेगा कैसे मिलेगा भाई, अभी आपने अपना मूलधन थोड़ी लिया है। तो 400 मिल गया, इसके बाद इस 400 का भी क्या 10%। तो 400 का 10% कितना होता भैया, 400 का 10%, 2 जीरो कट जाएंगे, 40 से करने 40, 40 होता 40। अब आप लोग डायरेक्ट यहाँ CI बता सकते हैं। CI क्या, 4 4 8, 800 रुपया, और प्लस 40 भैया, कितना आ जाएगा 840 रुपये। आशा नहीं दृढ़ विश्वास है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको विधिवत तरीके से 2 साल वाले सवाल विधिवत तरीके से आपको आगे होंगे। आगे ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग 3 साल वाले करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, 9000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक CI की दर से उधार दिए जाने पर CI कितना प्राप्त होगा यदि मिश्र और तथा मिश्र धन भी ज्ञात करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए। 9000 रुपया दिया है, तो P हमारा दिया कितना, 9000 रुपया दिया है, रेट हमारा 10% दिया है, T हमारा 2 वर्ष दिया है ना। प्रैक्टिस है, जल्दी बताऊंगा। तो वहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, 9000 है, 9000 इस प्रकार से लिखिए, और 9000 का फिर से 10%, 2 जीरो कट गया, 900 आ गया। इस 900 का गुना पहली बार कितने से, 2 से, 9 दूना 18 भैया, 18 एक जीरो 2 जीरो, ठीक है, 1800 रुपये प्लस इस 900 का फिर से क्या 10%, तो 2 जीरो भैया कट गया, 9 कन्ने 9, 90 कन्ने 90, इसका गुणा एक बार, ठीक है, तो आ गया 90। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब आपका CI डायरेक्ट आ गया, इसमें कितना आ गया 0981, 1890 रुपये, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। यह आप लोग इस प्रकार से लगाइए जैसे मैंने बताया था 10%, तो 10% मतलब 10% मतलब 10/100, ठीक है, परसेंट नीचे उतर गया, 10 कन्ने 10, 10 दाम 100, तो 1/10 आ गया। मैंने बताया इसको CI मानिए, इसको मान लीजिए P है। तो 10 रुपया उधार दिए, 1 रुपया आपको लाभ मिल गया, 11 रुपया मिला, 10 रुपया आपने दिया था, ये P आपका हो गया और आपका A हो गया, ये मूलधन और ये मिश्र धन। तो आप लोग वही लिखेंगे, मूलधन और ये मिश्र धन, ठीक है। तो पहली साल फर्स्ट ईयर, पहली साल जो है आपने किसी को उधार दिया 10 रुपया, प्राप्त हुआ आपको 11 रुपया। फिर आप ध्यान दीजिए सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष आपने किसी को दिया 10 रुपया, प्राप्त हुआ आपको 11 रुपया। बस कुछ नहीं करना, इसका गुणा करना, 10 दाम कितना हो जाएगा, 100 रुपया किसी को उधार दिया, तो 11 के नहीं है 121, 121 आपको इतना रुपया मिला, ठीक है। अब अगर आपसे CI पूछा है तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 100 से 121 कितना ज़्यादा, 21 रुपया ज़्यादा है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, लेकिन मेरा मूलधन क्या है, मूलधन मेरा 100 रुपये थोड़ी ना है, 9000 भैया, कितना है 9000। तो 9000 100 का कितना गुना होता है बताइए आप लोग, 9000 100 का कितना गुना होता है, 90 गुना। कितना गुना भैया, 90 गुना, 90 गुना। तो हमारा जो
हमारा जो क्या है मिश्रधन है, हमारा मिश्रधन भी 121 नहीं होगा, ये भी 90 गुना आप लोग कर लेना, जगह नहीं है मेरे पास। इसका भी गुने 90 कर लीजिए, तो 9 कन्ने 9 और 9 दूना 18, 1890 रुपये। कितना आ गया? CI आ गया 1890। ठीक है, इसको गुणा कर लेना, 9 कन्ने 9, 9 दूनी 18, 9 कन्ने 9, 9 दूनी 18, 8, 9 कन्ने 9, 9 1 10, है ना, 0। तो कहने का मतलब कितना आ जाएगा मिश्रधन? मिश्रधन आपका आ जाएगा 10,890। अरे जोड़ के देख लो, अरे भाई 9,000 में आप जोड़ दीजिए CI 1890, तो 0 9 8 और 10, सही है, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। अच्छा तीसरा वाला बताएं। ठीक, देखो तीसरे वाले मेथड पर इस प्रकार से लगा सकते थे कि भैया 9,000 था, 9,000 का 10%, 2 जीरो कट गया तो आ गया 900। मान लीजिए पहले साल आपको 900 रुपये मिला, दूसरी साल आंख बंद करके आपको 900 मिलेंगे, इसके बाद इस 900 का भी 10%, तो 900 का 10%, 2 जीरो कट गया, कितना रुपया मिला? 90। अब आप जोड़ लीजिए दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का, कितना कुल CI मिला आपको? 9 दुनाई 18, 9 टू जा 18, तो 1800 हो गया 90, 1890 रुपये। अच्छा, अमाउंट बराबर होता है P प्लस CI, है ना, तो A बराबर P हमारा कितना था? 9,000। 9,000 में जैसे आप 1890 जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा जी? आपका आ जाएगा 10,000। अरे भाई 9 1 10,000, 10,890, इतना आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देखते हैं आगे। अगला सवाल प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से उत्तर बताइए। कह रहा है 1,000 रुपये को 2% वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा तथा मिश्रधन भी ज्ञात करें। कहने का मतलब रुपया दिया 1,000, रेट दिया 5%, T दिया 2 वर्ष, पूछा क्या है? CI पूछा है, और क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। ध्यान दीजिए, तो लगाइए भैया जल्दी से। तो 1,000 रुपया है, इसका 5%, 1%, 2 जीरो काट दिया, 10 पचे 50, पहली बार गुणा 2 से, 50 दूना 100 रुपये, फिर से इसका 5%, एक ही जीरो कटा, तो 55 25, एक अंक पर दशमलव, क्यों? क्योंकि एक ही जीरो कटा था, गुणे कितना? 1, तो आज आ गया 2.5, जोड़ लीजिए भैया 0.5 2 0 1, ये आपका आ गया CI, डायरेक्ट आ गया CI भैया 102.5 रुपया। अगर आपसे A भी पूछा है P प्लस CI भैया, ये फार्मूला है, तो A बराबर P हमारा कितना था? 1,000, इसमें जोड़ दीजिए 102.5, तो क्या हो जाएगा? A बराबर 0.5 तो लिखेंगे, 3 0 3 अंक लिख दीजिए, 0 1 और 1, 1100, 2.5